सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया कि इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। आपने ये देख लिया है कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, किस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानोगे, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से या ऑक्सीडेशन नंबर को कंसीडर करके। और आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन सी होती है। जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, तो आज हम देखेंगे इसको। तो चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं जैसे ए है कोई एलिमेंट, बी है और ये कंबाइन करके बना रहा है सी। कोई भी ए एलिमेंट या बी एलिमेंट कंबाइन करके सी बना रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक इक्वेशंस होती हैं। इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लीजिए। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, अब फटाफट, अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में। आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही आप रिएक्शन देखते हो आप चुटकियों में इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट करा करिए। यहाँ पर आ गया 0, नाइट्रोजन का आ गया 0। यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है +2 और नाइट्रोजन का आप निकाल लीजिए कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 3 × 2 क्योंकि मैग्नीशियम पर 3 चार्ज है +2x = 0। तो ये हो गया 6 + 2x = 0। तो x = कितना हो गया बच्चों, x = हो गया -3। तो यहां पर नाइट्रोजन का आ रहा है -3। तो अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया है। मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चेंज हो रही है, +2 में। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, 0 से जा रहा है +2 में। नाइट्रोजन जो है वो 0 से जा रहा है -3 में, मतलब यहां पर रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया रिडक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। मीथेन का जब कंबशन होता है तो क्या बनता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर रिलीज होता है। अब जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर से देख लेते हैं हम लोग की रिडॉक्स रिएक्शन ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर है +1 और यहाँ पर +4, -4 आएगा ना, अभी हम लोगों ने देखा था इसको। तो ये हो जाएगा -4, ऑक्सीजन हो गया 0, ये हुआ -2, ये हुआ +4, ये -2 एंड +1। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है ये -1 से +4 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर जरा 0 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ऑक्सीजन का कहा जा रहा है -2 में, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस थी। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बहुत सिंपल रिएक्शंस होती हैं। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। आपको ये देखना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, कहां पर डिक्रीज हो रहा है। अगर इसी में हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेंगे तो जरा बताइए कि इसमें जो ये मैग्नीशियम है ये क्या हुआ। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, कौन सा एजेंट बन जाता है, वो ऑपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसकी जस्ट रिवर्स होती है। आपने देखा था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी उसका प्रोडक्ट बना था सी, और सी यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है ए एंड बी में। तो यहाँ पर जो सी है वो रिएक्टेंट हो गया और ए एंड बी जो है वो प्रोडक्ट हो गए।
तो ये किस तरह से हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी उसका ऑपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन हो जाता है कोई भी एक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं क्या वो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो चलो अब आप जल्दी से इसके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो। ऑक्सीजन का -2 +1 0 एंड 0। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से जा रहा है 0 में, यहां हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, राइट। तो इस रिएक्शन में भी आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिल रहा है। KClO3 डिकम्पोज होकर के बनाता है KCl एंड ऑक्सीजन। अब आप यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, +1, यहां पर -2, ये हो गया +1, राइट, सॉरी -1, ये आ जाएगा -1। यहां पर आप देखिए -1 एंड ये हो गया +1 एंड ऑक्सीजन जो है इसका हो जाएगा 0। यहां एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ आ रहा है। यहां पर पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम इज +1, क्लोरीन का यहां पर निकालना है, इसको कर लीजिए +x एंड ऑक्सीजन का है -6, तो ये इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो क्लोरीन का है ये आ रहा है +5, -1 नहीं आएगा, क्लोरीन का +5 आएगा, ठीक है। तो इसको अब आप देखिए यहाँ पर ये मैं रब कर देती हूँ जिससे करने में हमको स्पेस मिल जाए करने के लिए। पोटेशियम का कोई चेंज नहीं हुआ, पोटेशियम यहाँ पर भी +1 है और यहाँ पर भी +1 है। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में +5 से कहां पर गया, -1, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पर इसको रब कर दे जिससे कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था और -2 से जा रहा है O2 में, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जहां पर आप बहुत आराम से देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है और ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि आप इनको प्रैक्टिस करके बहुत फेमिलियर हो जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका स्टेज आएगी लर्निंग की वो आएगी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए ये आपको आना बहुत जरूरी है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2, सिल्वर का +1, यहाँ पर फ्री स्टेट में 0, यहाँ पर फ्री स्टेट में 0। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर सिल्वर जो है ये सिल्वर में चेंज हो रहा है, फ्री सिल्वर में यहाँ पर +1 से हो रहा है 0, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ ऑक्सीजन जो है ये -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको पता डिस्प्लेसमेंट आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो लेस स्ट्रॉन्ग होगा, जो वीक होगा, वो अपने से ऊपर वाले को जो एलिमेंट होता है उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ही वीक को रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है कि जो स्ट्रॉन्ग आदमी है वो वीक को पुश कर सकता है, लेकिन जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग आदमी को पुश नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में। मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा हुआ है जहां पर आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो बाय ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए, बहुत सारे हमने नहीं लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे बहुत कॉमनली यूज होते हैं सिर्फ हम उनको याद करेंगे, ऐसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से बताऊंगी कि आप कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करेंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी जो एलिमेंट है दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह से उसको हटा रहा है। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई जेड है, अब यहाँ पर क्या करा, x ने y को डिस्प्लेस कर, x ने z को डिस्प्लेस कर दिया और खुद कहाँ आ गया, y के साथ आ गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम रिएक्शन की हेल्प से देख लेते हैं कि यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो Zn फ्री स्टेट में 0, -1 एंड +1, -1 +1, ये +2 हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन का आएगा, तो ये +2 एंड ये 0। तो यहां पर देखिए जिंक जो है ये Zn+2 में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां पर हाइड्रोजन +1 से कहा जा रहा है 0 में, ये हो गया रिडक्शन, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब जरा रिएक्टिविटी सीरीज समझ लीजिए, कैसे पता चलेगा हमको कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। उसके लिए हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हेल्प करती है। तो जिंक, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लेड एंड हाइड्रोजन। अब देखिए, जो ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं ये इन सबको रिड्यूस कर सकते हैं, इन सबको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये वाले हाइड्रोजन से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जब हम व्हेन वी गो डाउन, नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल जब भी हम नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये इंक्रीज करता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू रिड्यूस। जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका मीनिंग आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू रिड्यूस। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। अगर उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है तो अब आप बताइए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ये जितने भी नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो ये नीचे की तरफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऊपर क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं ऊपर होता है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इस सीरीज की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को विदाउट एनी मिस्टेक बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी बहुत जरूरी है। अब जरा इसी रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता है। मतलब जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं उनका वो इजीली रिड्यूस हो सकते हैं, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। जरा इस रिएक्शन को देखिए। अब मैंने दो रिएक्शंस एक सी लिखी हैं, ये दोनों रिएक्शंस एक सी हैं और ये दोनों रिएक्शंस एक सी हैं। सिर्फ मैंने इनके जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं उनकी अदला बदली कर दी है। तो अब देखेंगे हम इसकी हेल्प से कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इन रिएक्शन की हेल्प से आप सीख जाओगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको किस तरह से देखनी है, और इसी पे बेस्ड इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर जिंक है, जिंक ने किसको डिस्प्लेस करा है, कॉपर को। अब यहां पर देखिए जिंक कहाँ आ रहा है, जिंक ये आ रहा है और कॉपर आ रहा है यहां, तो ये कॉपर से ऊपर पोजीशन में है जिंक। ये जो कॉपर और सिल्वर है, मरकरी है, ये यहां पर लिखे जाएंगे। स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने साइड में इनको लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर करेंगे कि एक ही लाइन में ये लिखे हुए हैं। तो
तो यहाँ पर अगर आप जिंक की पोजीशन देखेंगे तो जिंक जो है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। कॉपर से ऊपर होने का मतलब क्या है कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, और इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन फिजिबल हो गई। यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देखिए कि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है। अब आप फिर से जाइए इस रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर जो है वो जिंक से लोअर पोजीशन में है, तो क्या जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस कर सकता है, स्ट्रॉन्ग को पुश कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये फिजिबल नहीं है। इस रिएक्शन में अब आप देखो यहाँ पे फ्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब आ जाइए आप यहाँ पर, फ्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या ये कर सकता है? फ्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है। आयोडीन ऊपर पोजीशन में है और फ्लोरीन नीचे की पोजीशन में है, तो क्या जो नीचे जो एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इट मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यहाँ पर आयोडीन जो है वो फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, आयोडीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली है तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सही से अटेम्प्ट करना। तो यहां पर सिर्फ ध्यान रखना है, इसीलिए फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जितना आप नीचे जाएंगे, इस तरह से आप नीचे जाइए, यहां से आप नीचे जाइए, तो जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिलेगा, और जितना आप ऊपर की साइड जाएंगे आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत डिफरेंट। आप इस रिएक्शन को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। अभी तक जो रिएक्शंस थी वो आप प्रीवियस क्लासेस में आपको आइडिया था, आप लोग पढ़ चुके थे, लेकिन ये रिएक्शन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से समझेंगे। जो ये रिएक्शंस होती हैं इनमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है इन सेम रिएक्शन। सेम रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम एग्जांपल से। बहुत ही फेमस ये रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। फॉस्फोरस की रिएक्शन जब बेस से करी जाती है तो यहाँ पर फॉस्फीन एंड NH2PO2 मिलता है। अब देखो आप फॉस्फोरस कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, एक फॉस्फोरस आपको यहाँ दिख रहा है, एक फॉस्फोरस यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। ये तो फ्री स्टेट में है तो ये हो गया 0। यहां पर ये क्या आया +3, तो ये आ जाएगा -3, एंड यहां पर आप निकाल लीजिए +1 +2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 है तो +2 +x -4 = 0। तो यहां पर कितना आएगा x +1, तो ये आ जाएगा +1, यहां पर है -3। तो यहां ये अब मैं रब कर देती हूं क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। अब यहां पर आप देखो P4 चेंज हो रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 में, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यहां पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज हो रहा है +1 में, यहां क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में फॉस्फोरस का जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अपने में बहुत इंटरेस्टिंग ये रिएक्शन है। यहाँ पे सल्फर का देख लीजिए, सल्फर की बेस से रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर सल्फर है और सल्फर H2O3 में। यहां ये फ्री स्टेट में, फ्री यहां पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यहां पर हम लोग निकाल लेंगे 2x -6 = -2, तो 2x = कितना आ गया +4 एंड x = +2। तो यहां पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बच्चों वो कितनी आएगी +2 की। इसको अब हम रब कर देंगे। अब आप जल्दी से इसको निकाल के देखिए। अब आप रिएक्शन देख करके ही समझ गए होगे
कि यहाँ पर सल्फर का कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जब ये -2 में जा रही है, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जब ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रही है तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन और देख लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो चलिए, यहां पर फ्लोरीन आप देखिए, फ्लोरीन जो है यहां पर एक फ्लोराइड आयन एंड OF2 में, अब यहां आ जाएगा 0, यहां आएगा -1, यहां आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने पहले जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था वहां पर भी आपने सीखा था। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1, और क्योंकि 2 है x, चलिए ऑक्सीजन की हम निकालेंगे यहां पर, तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x +2 था, ये आपने देखा था कि x जो है ऑक्सीजन यहाँ पर +2 था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मैंने एक बार आपको रिवाइज करवाने के लिए ये निकाला है, अदरवाइज यहाँ पर आपको फ्लोरीन की चाहिए। तो फ्लोरीन कितना आ रहा है यहाँ पर, -2। ठीक है, यहाँ पर है -1, लेकिन ये F माइनस है, देखिए यहां पर आएगा -1, और यहां पर फ्लोरीन जो है x इज इक्वल टू -1 है। आपको x की निकालनी है, तो x क्या हो गया, ये हो गया -1, और यहां पर ये हुआ -2, क्योंकि यहां से हमने देखा ये +2 आ रहा है ऑक्सीजन का, तो ये कितना होगा फ्लोरीन का, -2। फ्लोरीन का माइनस में और ऑक्सीजन का प्लस में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस में आएगी, और ऑक्सीजन के ऊपर जब वो फ्लोरीन के संग रिएक्शन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसको रब करती हूँ, फिर आप समझिए इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। 0 से -1, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। यहां पर 0 से ये हो रहा है -2, तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन जो है ये 0 से कहां पर जा रहा है, -2 में, इट मींस यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन आपने देखी कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस में फ्लोरीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। अदर हेलोजेंस करेंगे, लेकिन फ्लोरीन जो है वो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। इस रिएक्शन से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कहीं पर अगर इस तरह की रिएक्शन आती है तो जहां एक्सेप्शंस होते हैं वहीं आपसे पूछे जाएंगे। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है, आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, मॉडर्न उनकी जो डेफिनेशंस आई हैं वो भी आप समझ चुके हैं, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आप कैसे निकालेंगे, एंड आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस भी सीख चुके हैं यहाँ तक। तो अब आपको इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोग यहाँ तक, आपकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि अब जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसके लिए आपको इतना आना बहुत जरूरी है। तो टेक केयर बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।